तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो एक यूनिक वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मौलाना मुफ्ती आलम मदारी साहब का ये वीडियो है जिसका टाइटल है क्या आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल वॉइस सुनना चाहते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल वॉइस। सोचिए आज के टाइम में 1400 साढ़े 1400 साल पुरानी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस, और अब उसको सुनाने की बात हो रही है। जाहिर सी बात है इसमें AI का इस्तेमाल हुआ है, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। न्यूज़ ये सुनने को मिल रही है कि टेक्नोलॉजी के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस को रिकॉर्ड किया जा रहा है और उसको लोगों के सामने सुनाया जाएगा। तो आइए पहले इस न्यूज़ को हम बराबर सुनते हैं, मुफ्ती आलम मदारी साहब बता रहे हैं और पूरा डिटेल लेते हैं, उसके बाद आपसे बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर देना। हम ऐसी वीडियोस डेली लाते हैं इसलिए हमसे कनेक्टेड रहिए। आइए पहले वीडियो को सुनते हैं। क्या आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियल आवाज को, वॉइस को सुनना चाहते हैं? तो जाहिर है आपका जवाब यही होगा कि बिल्कुल सुनना चाहते हैं। हमारी तो खुशकिस्मती होगी कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को अपने कानों से सुन सकें। वो खूबसूरत आवाज़ जिसको सुनकर लोग दाखिले इस्लाम हो जाया करते थे। देखो फ्रांस में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और फ्रांस एक बहुत ज़्यादा मुल्क आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो फ्रांस ने ये दावा किया है, वहाँ के मुल्क के बाशिंदों ने, लोगों ने, माहिरीन ने दावा किया है कि हमने एक ऐसी मशीनरी तैयार की है और टेक्नोलॉजी की मदद से इतना ज़्यादा वो लोग आगे बढ़ चुके हैं कि उनका दावा ये है कि अब से हज़ारों साल पहले जो लोग दुनिया में थे और जो कुछ कहा करते थे, जो उनकी बोलियाँ थी, उन बोलियों को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये फ्रांस के लोगों का दावा है। और उसके साथ में ये भी दावा है कि हज्जतुल वदा में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया था, यानी जो तकरीर फरमाई थी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 उम्रे फरमाई और 1 हज फरमाया, और वो हज जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस वक्त 1 लाख से ऊपर 1,20,000 तकरीबन सहाबे किराम मौजूद थे। उन लाखों सहाबे किराम की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ तकरीर फरमाई। तो वहाँ का कहना यह है, उन माहिरीन का कहना यह है कि उस आवाज़ को, उस तकरीर को हम रिकॉर्ड करेंगे और पूरी दुनिया को सुनाएंगे और ये बताएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तकरीर फरमाई थी और किस आवाज़ में की थी, आका अलैहिस्सलाम की आवाज़ कैसी थी। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने क्या तकरीर फरमाई थी हज्जतुल वदा के मौके पर, यह तो किताबों से हमें मिलता है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें क्या मैंने तुम तक दीन नहीं पहुंचाया अल्लाह का? सारे सहाबा फरमाने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ आपने दीन पहुंचाया नहीं है बल्कि दीन का हक अदा कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने इन तमाम लोगों तक तेरे दीन को पहुंचा दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो यहाँ पर हाजिरीन हैं मैं उनको हुक्म देता हूँ कि गायबीन तक मेरा दीन पहुंचा दो। तो सारे लोग 10,000 तकरीबन सहाबे किराम की मज़ारात मदीने में हैं, बाकी 1.25 लाख सहाबे किराम पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। दुनिया के चप्पे चप्पे में जाकर उन्होंने दीन की दावत दी और लोगों को इस्लाम में दाखिल किया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जो हज्जतुल वदा का जो खुतबा है वो बड़ा ही यूनिक और बड़ा ही ज़बरदस्त है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस खुतबे से हज़ारों सहाबे किराम को इल्म मिला, दीन मिला, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो इज्तिमाई तौर पर इतना बड़ा खुतबा वो आखिरी खुतबा था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बाद बहुत ही जल्द अल्लाह तबारक व तआला के पास चले गए उसी साल। तो वो फ्रांस का ये दावा है, कहना है कि ये जो हज्जतुल वदा में जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया है ये तो 1400 साल पहले दिया है और हम तो हज़ारों साल पहले की आवाज़ों को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। अब उसका ये दावा है। अच्छा एक चीज़ और, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो क़यामत की तमाम निशानियां बतलाई हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस में सराहत के साथ ये जिक्र नहीं है कि कोई ऐसा कर पाएगा कि हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाए। हालांकि फ्रांस का दावा ये है कि जो बोलियां बोली जाती हैं ये जो है घूमती रहती हैं और हवाओं में, फ़िज़ाओं में मुअल्लक़ रहती हैं। तो वो जो आवाज़ की गूंज होती है, जो गूंजती हैं आवाज़ें, उनको हम वहाँ से खींच पाएंगे और उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से उन आवाज़ों को रिकॉर्ड कर पाएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर क़यामत की वो तमाम निशानियाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई, अगर इस तरह का कोई मसला होना होता कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ को लोग
ताल्लुक बनाकर पेश करने का कोई कॉन्सेप्ट होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को दुनिया के अंदर जरूर वाज़ेह फरमा देते। अब उनका दावा यह है कि हम 2030 तक इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया को वो 14 सदी पहले की आवाज़ें सुना देंगे, लेकिन हदीस में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो न्यूज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ है और ये सरासर गलत न्यूज़ है। ये पॉसिबल है ही नहीं। पहली बात, अगर इन्होंने सुना भी दिया तो ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। ये एक फितना है, मुसलमानों के अंदर एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें ऐसे न्यूज़ से परहेज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है, जैसा मौलाना आलम साहब ने बताया कि अगर ऐसा होता तो हदीस शरीफ में इसका जिक्र ज़रूर मिलता या कुरान शरीफ में इसका जिक्र मिलता, लेकिन न हदीस में है न कुरान शरीफ में है, न तो किसी सहाबे कराम ने कभी बताया, न तो किसी औलिया कराम ने कभी बताया। तो जाहिर सी बात है ये एक गलत न्यूज़ है, ये एक फेक न्यूज़ है लोगों को भटकाने के लिए। और वो फ्रांस जो हमेशा से इस्लाम का दुश्मन रहा है, वो कैसे इतना इंटरेस्ट लेने लगा, वो कैसे इतना इंटरेस्ट लेता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुनाएंगे। आपको याद होगा कि फ्रांस में ही एक वाक़या पेश आया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया जा रहा था जिस पे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, आपने न्यूज़ भी सुना होगा। तो वो फ्रांस जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी ज़्यादा नफरत है, उनकी लाइफ से, उनके टीचिंग से इतनी ज़्यादा नफरत है, उनको अचानक से ऐसा इंटरेस्ट कैसे जाग गया कि वो उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भटकाने की और मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश है। हमें ऐसे न्यूज़ से परहेज करना चाहिए, ऐसे न्यूज़ को हमें आगे नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर पेश करें। हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।